बानी पीटीआई को अडियाला जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करने की तजावीज़, 28 माह की कैद और अडियाला जेल से हो रही सियासत, क्या मुंतकिली से सियासी हलचल में कमी आएगी? हसन निसार साहब। अच्छा, आज सबसे पहले मेरी शामत आ गई है। अच्छा, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जी नाम नेहाद जो सियासी हलचल जिसे आप कह रहे हो के बगैर कोई एक महीना भी गुजरा हो तो मुझे ज़रूर याद दिलाएं। आपकी कम सनी आपका एडवांटेज है, इसलिए आपको एग्जोनरेट करता हूँ। कम सनी, आई लाइक इट। बाकी जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं ये बाकी जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं ये भी मेरे नेड़े तेड़े नहीं तो आपको 10-12 साल का फ़र्क होगा। ये बता दें, सियासी यहाँ देखो, बात सुनो, हम अजीब लोग हैं। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं भूले जा रहे हैं, सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं भूले जा रहे हैं। ये बुज़कशी का मैदान है। खैर एनीवे, हमारे यहाँ सियासी जश्न होते हैं या सियासी सोग होता है, यही इस कौम का रोग है। एक शेर सुनो, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, हम तो वो हैं जिन्हें हर हाल में बस रोना था। 78 साल, कोई एक महीना बताओ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंद खाना न चल रहा हो। सर, तो गम और खुशी तो हर जगह साथ साथ होती है ना। गम और खुशी तो एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ कह लें या साथ साथ चलना है उन्होंने सुबह शाम की तरह। सुबह शाम की तरह। ये बताइएगा कि क्या क्या जेल की तब्दीली वाकई तब्दीली लाएगी? ओ भाई भाई भाई, बात सुनो, क्या बात मुझे समझाई जो सारी जिंदगी मेरी समझ में नहीं आई। गम और खुशी साथ साथ, यहाँ नहीं साथ साथ, यहाँ गम और गम। आपने खुद कहा जश्न कर्जों को, लूट मार को कर्जों को हम मईशत कहते हैं। और तुम्हारी तो वोकैबुलरी ठीक नहीं है। मईशत, वजीर खजाना छोड़ें, इत्तेहाद, वो पता नहीं क्या कहते हैं, यूनिटी फेथ, सब ना चलें आगे चलें। चलो, नहीं, सवाल वही है कि अगर ये तब्दीली कर दी जाती है तो क्या सियासी हलचल में कमी आएगी? या जो एक हाइप मिलती है, गुफ्तगू होती है इश्यूज पे, वो कम हो सकती है या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। ओके, नहीं होगा। ठीक, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, कैदी सियासतदानों की जेलें कहीं ना कहीं सियासी हरकियात पर तो असरअंदाज होती हैं। वो कोई भी जेल हो, जैसे कुछ हवाले भी ऊपर दिए, लाहौर की हो, कोट लखपत हो, अडियाला हो, मच हो, अटक हो, लांडी जेल हो, और बड़े लीडर्स भी वहाँ पे रहे। आपके ख्याल में इस मुंतकली से, अगर इसको ज़रूरत समझा जाए या कानूनी तौर पर समझा जाए या हिफाजती तौर पर समझा जाए, पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर या उस बनने वाले बयानिए के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, आपने जो वजह बयान की है ना अपने इब्तदाइये के अंदर, वो तो मुझे ये समझ आई है कि 3 किलोमीटर तक सड़क बंद हो जाती है और उससे लोगों की आमदोरफ्त और कारोबार में मुश्किलात आती हैं। ये आपने मुझे बताया। तो अगर ये वजह है जिसकी वजह से कि हमारी इकॉनमी के अंदर, मईशत के अंदर, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बहुत आसानी आ जाएगी, तो फिर इसको ज़रूर कहीं ना जहाँ दूर से दूर मुकाम में वहाँ भेज देना चाहिए। दूसरा, शुक्र ये करना चाहिए कि ये किसी सरदार की जाती जेल में नहीं जा रहे या किसी की प्राइवेट जेल में नहीं जा रहे या किसी और ऐसी जेल में नहीं जा रहे जहां पर कि जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में उनकी एक बड़ी फेमस जेल थी जो कि कश्मीर में कहीं थी, इफ्तिखार तारी साहब की कहते हैं चीखें वहां से निकला करती थी। उस किस्म की जेल में नहीं जा रहे, पाकिस्तान की जेल में ही जाएंगे जहां जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की जेल में जाएंगे तो वो फिर जेल मैनुअल तो फिर सारे पूरे मुल्क में एक ही जैसा लागू होता है। हाँ, कुछ मुश्किलात ज़रूर आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से शायद जो खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग जो हैं वो आसानी के साथ उठ के इस्लामाबाद, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा था इस्लामाबाद में रहता है, तो वो उनके लिए आसानी हो जाती है। शायद वो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए इतना अपना सूबा छोड़ के, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहुंच जाएंगे, मच जेल चले जाएंगे। जहां पाकिस्तान में सियासी कैदी रहे, वो हैदराबाद में भी रहे, वो मुल्तान में भी रहे, वो मच में भी रहे, और बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको कोट लखपत मिलती है या अडियाला मिलता है या उसके बाद कहीं कराची की कोई सेंट्रल जेल मिल जाए जहां पर के आसानी के साथ अस्पताल आना जाना आसान रहता है। तो डेफिनेटली उस लिहाज से देखा जाए तो वो शायद इनके पास प्रिविलेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एक इस वक्त मुजरिम डिक्लेयर होते हुए पाकिस्तान की जेलों में अगर कयाम है। एक और चीज है, वो ये है
कि अदालतें भी जेलों में लगानी पड़ेंगी ना इनके लिए, तो अभी सिर्फ और cases सिर्फ हैं। इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए मुश्किलात नहीं है। वो जो जज साहिबान है जिन्होंने अदालतें लगाई हैं, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि अच्छा अभी फिलहाल जो केसेस हैं उनको छोड़ दिया जाए, अदालतों की जरूरत नहीं है, जी। ये बाद में देखेंगे, अगर कभी वक्त आया तो इनको फिर ट्राई करेंगे, फिलहाल ट्राई करने की। तो ये सब चीजें मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। फैमिली भी शायद बहुत मुश्किल से वहां पहुंचे। अच्छा, एक हमारे वो इन्हीं के एक वो थे, हमारे तो खैर साथी हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनका बेटा है हसान जी न्याजी जी गालिबन, जी जी। उसको पता नहीं कहाँ कोयटा में कहीं रखा हुआ है मेरा ख्याल है, काफी अब 2-2.5 साल से उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कहाँ पे है, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं और ये तो हो रही हैं। तो अभी हसन के साथ अगर पहले हुआ है तो अब इनके साथ हो जाएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, शहजाद साहब, लेकिन अब लेकिन जैसे अभी आप एक चीज, जी एक पॉजिटिव, जी जी कहिए। एक पॉजिटिव चीज बताऊं आपको। पॉजिटिव ये है कि इन तमाम असरात से जब दूर होंगे, जो कि अडयाला में उन पर असरअंदाज थे, यानी हो सकता है कि कुछ टूने और उनके किस्म का भी जिक्र और उनके ऊपर असर आता हो, जब दूर ले जाएंगे तो उस असर, वो भी असर भी कम हो जाएगा। तो फिर कोई डील की मौका बन सकता है जहां पर ये, और रियासत की पहुंच तो हर जगह है, तो रियासत उनसे बात करेगी तो हो सकता है कि कोई डील के मौके बेहतर तौर पे हल हो जाए। ठीक। मुझे यूं लगता है कि अगले 5 साल में इनको मौका मिलने का बाहर का नहीं है, कहीं ना कहीं पे जाके कोई ना कोई बातचीत करके अपने लिए रास्ता कोई बनाया जाएगा। एग्जाइल लेनी पड़ेगी, ताकि फिर ये बाकी अलबत्ता गवर्नेंस केपी की जो है उसको मौका मिलेगा, हो सकता है कि वो जरा स्लाइटली बेहतर होना शुरू हो ठीक, जाए। मगर आपकी गुफ्तगू में मैं एक सवाल आपसे उसका जवाब और जानूं, जैसे वो जो भी हुकूमती लोग बोल रहे हैं कि मसाइल पैदा होते हैं, तमाशा होता है, अडयाला जेल जरगमाला, आपने कहा चलें ये सब कुछ है तो किसी दूर दराज जेल मुंतकिल कर दिया जाए, चलें आप ये भी सहूलत कर दें। आपके ख्याल में अगर कर दिया जाता है तो क्या सोशल मीडिया और डिजिटल सियासत का वो खलापुर कर हो पाएगा, जो कि बड़ा मसला और मामला है? गुज़िश्ता रोज भी एक हुकूमती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नैरेटिव बिल्डिंग को हाइप मिलती है, क्या वो सब चीजें भी मादूम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, असर खो देंगी? ये वाहिद कौम है पाकिस्तान की, और वाहिद रियासत है पाकिस्तान की, 8वीं न्यूक्लियर स्टेट इन द वर्ल्ड, जो कि सोशल मीडिया पे चलती है, सोशल मीडिया से खौफजदा है, और सोशल मीडिया की बुनियाद पे अपने रोजाना की पॉलिसी को तब्दील करती है। मैं हैरान परेशान हूं उन दिमागों का, उन मुफक्करीन का, जो कि सोशल मीडिया से घबराते हैं और कहते हैं कि यार सोशल मीडिया से बहुत डर लगता है, ये पता नहीं कब खामोश होंगे। ठीक। यानी ये एक्स को किसी को खोल के देख लो यार, पता नहीं वहां पे क्या क्या गंद है, उस गंद के अंदर उस गंद को भी शामिल करो, अपने काम से काम रखें, मूव ऑन करें। आपके बहुत सारे जो जेन्युइन काम है इस रियासत और लोगों के और आवाम के, उनको हल करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया खुदा का वास्ता इसके पीछे मत पड़ो, और हमें किसी ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाओ। शहजाद साहब, मूव ऑन की बात कर रहे हैं तो जैगम साहब, अगर इमरान खान किसी दूसरी जेल में रहते हुए भी सियासी बयानियां कायम रखने में कामयाब रहे, तो क्या सबक सीखा जाएगा कि सियासी मसाइल जेल की दीवारों के पीछे नहीं बल्कि सियासी ऐवानों में हल होने चाहिए, या हल किए जा सकते हैं? देखिए, बयानिया तो जेल को बदलने से नहीं बदला जा सकता, और ना मेरा ख्याल है कि इमरान खान के जो एटीट्यूड है, उनकी राय है और जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया हुआ है, उसको जेल के बदलने से बदला जा सकता है। अब अगर आपने मुर्शिद की जेल बदलनी है तो मेरा भी एक मशवरा है, और मेरा मशवरा ये है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन भेज दें, वो ख़ुद भी रजामंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बाबा फ़रीद के मज़ार की ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं। अब अगर ये फ़ैसला किया जाता है तो इंतज़ामी तौर पर तो हो सकता है कुछ सहूलतों, कहा जा रहा है 3 किलोमीटर। देखिए, अडयाला मेन पिंडी से, पिंडी के सिटी सेंटर से बहुत दूर है, शहर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब पिछले दिनों रात को लेट नाइट, बल्कि अर्ली मॉर्निंग 2 बजे जब वाटर कैनन वगैरह इस्तेमाल की गई, और उस वक्त पूरे पिंडी में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, वहीं जो 40-50 लोग थे वही मौजूद थे, इसलिए कि वो डिस्ट्रिक्ट जेल या अडयाला जेल दूर है शहर से। इसलिए इंतज़ामी तौर पर भी मुझे मालूम नहीं कौन सा फ़ायदा हो जाएगा।